तमाम तर माहौल इसलिए बना रहा हूं कि एक बड़े शायर तक पहुंच रहा हूं। वो शायर जो अपनी मौलवियत को गजल के स्टेज पे भी जाके बरकरार रखा। वो शायर जो जवानी के दहलीज पे कदम रखते हुए भी हुस्न इश्क की बातें नहीं किया, सिर्फ मेरे दोस्त इस्लाह माशरा की बातें किया। वो शायर जो अकाबिर और उलमा की पूरी नुमाइंदगी वहां जाके किया। मौलवियों को गजल की दुनिया में लाने की एक गुंजाइश, एक तरतीब उन्होंने निकाल दी। पार्लियामेंट के अंदर जब कोई एमपी, कोई मंत्री खड़ा होता है तो इनके 4 मिसरे जबान जद हुआ करते हैं। बहुत मकबूल तरीन शायर असद बस्तवी, कम मुद्दत में पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का उन्होंने सफर किया। हम लोग के बड़े अदब के साथ, बड़े सलीके के साथ, एहतराम के साथ आबरूए मुशायरा आली जनाब असद बस्तवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि जिसका जो काम है जचता है उसी पर लेकिन, जिसका जो काम है जचता है उसी पर लेकिन, मेरे सरकार की शफकत ने ये हिम्मत दे दी, दे के हस्सान को मिंबर पे जगह आका ने, नात गोई की जमाने को इजाजत दे दी। खादिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मोमिनपुरा नागपुर के ज़ेरे एहतमाम आज का अज़ीम शान तारीख़ी नातिया मुशायरा स्टेज पर इस मुशायरे की आबरू हम सब के बड़े करम फरमा, बड़े मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मसूद साहब और आज के इस मुशायरे के सरपरस्त हजरत मौलाना मुफ्ती नूरुल्लाह साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती इसहाक साहब और मेरे सामने नागपुर की जिंदा दिल सामईन, मेरे दाएं नागपुर के दानिश्वरान। मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर मुशायरे पढ़े हैं। हिंदुस्तान के तकरीबन बहरिया मुशायरों के बहुत बड़े बड़े मुशायरे पढ़े हैं। वो मुशायरे शायद मैंने पैसे के लिए पढ़े, वो मुशायरे शायद मैंने शोहरतों के लिए पढ़ा, वो मुशायरे शायद मैंने इज्जत के लिए पढ़े, लेकिन आज के इस मुशायरे में मेरी शिरकत सिर्फ इसलिए हुई कि मेरी रूह को ग़िज़ा मिल जाए। स्टेज पर जो उलमाए किराम बैठे हैं मैं इनको देख लेता हूँ, मैं इनसे गुफ्तगू करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी में 1 साल तालीम हासिल कर लिया। अल्लाह सलामत रखे मेरे अकाबिर उलमा को, आमीन। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई जैद को, अपने बड़े मोहतरम अब्दुल महबूब साहब को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इस अज़ीम शान मुशायरे का इनेकाद किया। हाज़रीन गिरामी, मैं इससे कबल भी नागपुर हाजिर हुआ था एक बहरिया मुशायरे के लिए, लेकिन शायद मैं नहीं पढ़ पाया था, बगैर माइक के ही थोड़ी देर पढ़ना पड़ा था। परमिशन ख़त्म हो गया था, पुलिस की पूरी फोर्स लगी थी। वो तिश्नगी बाकी रह गई थी आपसे रूबरू होने की, मुलाकात करने की। अल्लाह करे कि मेरी तिश्नगी पूरी हो जाए। ढेर सारी दुआएं अपने दामन में लेकर रसूल बिलाद मुंबई जाऊं। आप इजाजत दें तो एक मतलब एक शेर से अपने शेरी सफर का आगाज करूं, लेकिन आपसे वादा लेना चाहता हूं कि मेरी सफ में बैठा हुआ है पहला लड़का, आखिरी सफ तक बैठे हुए मेरे तमाम भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग जो लोग यहाँ इस मुशायरे में हाजिर हैं, तमाम लोग मेरी हौसला अफजाई करेंगे, मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मैं पेश करता हूँ इजाजत। आप थोड़ा बोले, मुझे लगे कि मैं जिंदा कौम के सामने हूँ। मेरी हाजिरी ज्यादा बहरिया मुशायरों में रही है जो बड़े हंगामों के मुशायरे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा आदी हूँ। आप थोड़ा बोलेंगे तो मैं मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश कर सकूंगा। अहलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। एक मतला पढ़ूंगा, मुशायरा मीडिया की टीम, सादिक भाई, मेरा चौथा मिसरा पूरा होगा। आप मेरे इन भाइयों को दिखाना उस वक्त टीवी स्क्रीन पर और मोबाइल के स्क्रीन पर, और दिखाना कि ये असद बस्तवी को किस तरह अपने मोहब्बतों से नवाजते हैं। पेश करता हूं मतलब अता करे भाई नवाजिश, इनायत भाई इरशाद। ज़मीं की तह से लेकर आसमां की आखिरी हद तक, अल्लाह अल्लाह। ज़मीं की तह से लेकर आसमां की आखिरी हद तक
कोई भी मर्तबा उनसा न पाया है न पाएगा। तैयार हो जाए आप, नागपुर पूरा इस्तकबाल करेगा अगले शेर की। नागपुर बड़ी अदबी सरजमीन है, बड़ी जरखेज सरजमीन है। अल्लाह करे कि नातिया शायरी की हिफाजत जिस तरह नागपुर में होती है आज के मुशायरे में हो जाए। पेश करता हूं तौर खास, जमीन की तह से लेकर हद तक, जमी की तह से लेकर आसमां की आखिरी हद तक, कोई भी मर्तबा उनसा न पाया है न पाएगा, न पाया है न पाएगा। हजारों सैकड़ों दुनिया में आए अंबिया, लेकिन हजारों सैकड़ों दुनिया में आए अंबिया, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई आया ना आए। मोहम्मद मुस्तफा तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, कुल हिंद नातिया मुशायरा, अजमत रसूल, मोहब्बत रसूल, जनाबे असद बस्तवी। वाह, बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। सलाम आपकी पाकीज़ा समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने मेरे शेर की लाज रखी, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। पेश करता हूँ चार मिसरे और अल्लाह करे कि इसी जिंदा दिली के साथ आप समात करें। पेश करता हूँ। वाह, मोहम्मद मुस्तफा आया ना आएगा, कोई आया ना आएगा। मोहब्बत का, उखुवत का, शुजात का, सखावत का, क्या बात है। मोहब्बत का, उखुवत का, शुजात का, सखावत का, मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का। मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का। अगले शेर की हिफाजत कीजिए आप। पेश करता हूं बतौर खास, मोहब्बत का, उखुव्वत का, सखावत का, मेरे आका ने दुनिया को दिया पैगाम चाहत का। बरोज़े हश्र ये ऐलान होगा अर्श-ए आज़म पर, बरोज़े हश्र ये ऐलान होगा अर्श-ए आज़म पर, बरोज़े हश्र ये ऐलान होगा अर्श-ए आज़म पर। नबी का चाहने वाला ही है हकदार जन्नत का, नबी का चाहने वाला। ये है असद बस्तवी, बेशक हकीकत पे मबनी शेर। वाह, जिंदाबाद। क्या मफहूम में उसात है भाई, क्या कुव्वते परवाज़। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, बहुत शुक्रिया। सलाम आपकी समातों को, अल्लाह सलामत रखे आपको। मेरे भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस मुशायरे को सजाने में, संवारने में। बड़ा किरदार है उनका, अल्लाह सलामत रखे ऐसे भाइयों के। मेरे तमाम शोराए किराम जो बड़ी दूर से सफर तय करके आए हैं, आपने बड़ी मोहब्बतों से उन्हें नवाजा है। थोड़ा सा और आप बेदार होंगे, थोड़ा सा और आप खुलेंगे तो इंशाअल्लाह मैं पूरी रात आपकी खिदमत कर सकता हूँ। हाज़रीन गिरामी, चार मिसरे आप मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो चार मिसरा मेरा ईमान है, मेरा जज्बा है। अल्लाह करे कि अहलियाने नागपुर का भी वही जज्बा हो। पेश करता हूँ तेरे खास अता करे भाई असद। हजारों बार बोला हूँ, हजारों बार बोलूंगा। क्या आज़म है भाई, क्या हौसला है। हजारों बार बोला हूँ, हजारों बार बोलूंगा। मेरा भी है वही दुश्मन जो है दुश्मन मोहम्मद का। अच्छा मौलाना अब्दुल बासित साहब, मैं जिस सूबे से आता हूँ, जिस रियासत से आता हूँ, उस रियासत में एक जगह है आगरा। 2-3 साल पहले वहाँ के मुस्लिम जो गरीब लोग हैं उन्हें ये कहा जाता है कि आपका आधार कार्ड बनवा देंगे,
आपको पैसा दे देंगे, आप घर वापसी कर दीजिए, आप इस्लाम से मुनहरिफ हो जाइए। हज़रत गिरामी, मैंने पूरे हिंदुस्तान में आपकी नुमाइंदगी करते हुए, आपकी तर्जमानी करते हुए मैंने 4 मिसरे पढ़े हैं। अल्लाह करे कि वो जज्बा सिर्फ असद बस्तवी का ना हो, बल्कि अहलियाने नागपुर का और तमाम आलम इस्लाम में जितने अहले ईमान हैं तमाम लोग का वही जज्बा हो। पेश करता हूं तारे खास जी। हजार बोला हूँ, हजारों बार बोलूंगा, हजारों बार बोला हूँ, हजारों बार बोलूंगा। मेरा भी है वही दुश्मन जो है दुश्मन मोहम्मद का। जमाने भर की दौलत ला रख दो मेरे कदमों में, जमाने भर की दौलत ला रख दो मेरे कदमों में, मगर फिर भी न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का, फिर भी न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद। असद भाई, एक शेर मचल गया कि इस्लाम का पैगाम रुका है न रुकेगा, इस्लाम का पैगाम रुका है न रुकेगा, मोमिन कभी बातिल से दबा है न दबेगा। लालच न दो सोने के पहाड़ों का हमें तुम, दामाने मोहम्मद न छूटा है न छूटेगा। वाह 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 वाह, फिर बड़ा शेर को भाई, बहुत शुक्रिया। दामाने मोहम्मद न छूटा है न छूटेगा। अल्लाह करे ये सुबह तक देते रहे। हाँ वाह। जमाने भर की दौलत ला रख दो मेरे कदमों में, हजारों बार बोला हूँ, हजारों बार बोलूंगा। मेरा भी है वही दुश्मन जो है दुश्मन मोहम्मद का। जमाने भर की दौलत ला रख दो मेरे कदमों में, मगर फिर भी न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का, मगर फिर भी न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का। और हज़रत गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। क्या बात है। वो 4 मिसरे एक मशवरे के तौर पर एक पैगाम की शक्ल में पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि वो मेरा मिसरा एक पैगाम की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में आज के इस मुशायरे के हवाले से पूरी दुनिया में जाए। पेश करता हूँ हाजी अब्दुल महबूब साहब भाई जैद के हवाले से, तमाम शुराए किराम के हवाले से। जी अता। यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। जो इस्लाम के दुश्मन है, हमें उनसे जंग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नुस्खा देता हूं, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग उस नुस्खे पर अमल करने वाले बन जाएं। अहले स्टेज पर तमाम उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, मेरे इस शेर की तायीद करेंगे। आप लोग मेरे इस शेर पर अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। पेश करता हूं जी अता कर। के जैसी सदाकत कायम हो जाए, यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। ये है असद बस्तवी। सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। हमारी दुनिया पर अल्लाह कबूल फरमाए भाई। बाबा ये जज्बा है हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए। हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत। मुझे 4 मिसरे और पढ़ना है,
मेरे सामने मदारिस अरबिया मदरसा तालिमुल कुरान मदरसा मदीनतुल उलूम दारुल उलूम मोमिनपुरा, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के तलबा तशरीफ रखते हैं। उनके हवाले से सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। महमूद भाई, हमारी कौम के लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि ये बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, हाफिज हो जाएंगे, मौलवी हो जाएंगे, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, वो डरते हैं। हाज़रीन गिरामी, मैं एक बात बता दूं कि मैं जिस मार्केट में रहता हूं बम्बई कुरुला की, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी मार्केट काजूपाड़ा मौलवियों से भरी पड़ी है। एक एक मौलवी कई कई करोड़ की ज़कात निकालता है। अल्लाह ने इतना नवाजा है। हाज़रीन गिरामी, मैं एक पैगाम देना चाहता हूं जो साहिब औलाद हैं कि आप अपने मदरसों को मदरसे में अपने बच्चों को मदरसे में भेजें, उन्हें हाफिज बनाए, उन्हें कारी बनाए, उन्हें आलिम बनाए। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं अपने इन छोटे भाइयों के हवाले से, इन उलमाए किराम के हवाले से पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह करे कि फिर से वही मूड बना दे। आप पेश करता हूं। बड़े भाई अता करे भाई, वाह। जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। अगर बगल में कोई बच्चा सो रहा हो तो जगा दीजिए उसे, बोलिए कि असद बस्तवी तुम्हारे लिए एक शेर पढ़ता है। शायद उस शेर से उस बच्चे को तहरीक मिल जाए, उसके वालिदैन को तहरीक मिल जाए। जगाइए सबको। पेश करता हूं तौर खास। पहचान बनकर घर से निकलेंगे, जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। हमारी कौम के बच्चे मदारिस में पढ़ेंगे तो, हमारी कौम के बच्चे मदारिस में पढ़ेंगे तो, किसी दिन वक्त के सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे। वक्त के सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे। हमारा बहुत अच्छे भाई, अच्छा पढ़ रहा है भाई, वाह। मुझे इन तमाम उलमाए किराम की दुआएं मिली। अल्लाह सलामत रखे मेरे इन भाइयों को। पेश कर। बच्चों से गुजारिश है कि फूल न फेंके, सलीके से सुने। स्टेज पर जो बच्चे हैं वो फूल फेंकने का काम न करें। हाफिज़ अशरफ साहब की और उनके साथियों की और तमाम उलमाए किराम की पेश करता हूं बतौर खास। जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। हमारी कौम के बच्चे मदारिस में पढ़ेंगे तो, हमारी कौम के बच्चे मदारिस में पढ़ेंगे तो, किसी दिन वक्त के सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, अल्लाह सलामत रखे आपको। अब एक 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। वो 4 मिसरे मैंने पूरी जिंदगी में अपनी नातिया शायरी जितनी भी कही है, सारी शायरी एक तरफ, मैं समझता हूँ पूरी रात की शायरी एक तरफ और वो 4 मिसरे एक तरफ। अल्लाह करे कि नागपुर के दिलों पर दस्तक दे तो पूरा नागपुर उस शेर का इस्तकबाल करे। मैं यहाँ से जाऊँ, उस शेर के हवाले से आप असद बस्तवी को याद करें। पेश करता हूँ तेरे खास। क्या बात है भाई असद। दीवानों उठो, लगे कि दीवानों की महफिल है। दीवानों उठो, दीवानों उठो, एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। जी दीवानों उठो, अच्छा पैगाम, और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। दाद अगले मिसरे पर देना है। सादिक भाई एक बार फिर आप कैमरा घुमाइएगा और पूरे नागपुर को आप अपने कैमरे में कैद कीजिएगा, ताकि फुर्सत के लम्हों में जब इनके चेहरों को देखा जाए तो इन्हें दुआ दिया जाए। पेश करता हूं तारीख जी आता। दीवानों उठो,
एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, कुल हिंद नातिया मुशायरा, अजमत रसूल, अजमत सहाबा, मोहब्बत रसूल, कुल हिंद नातिया मुशायरा, जनाबे असद बस्तवी। वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया हज़रत गिरामी। सलाम आपकी मोहब्बतों को, सलाम आपकी समातों को। दोबारा हुआ है, मेरा तो जी चाहता है कि बार बार इसे पढ़ता रहूं। अल्लाह सलामत रखे। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ऐ काश कभी आका आकर ये ख्वाब में हमसे फरमा दे। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो। असद भाई, अजीब सी एक कैफियत महसूस और आवाम में एक सकता तारी हो गया जो कलाम आपने पढ़ा, और हर एक दिल की सदा है कि काश आका ख्वाब में आते और ये फरमा जाते तो तकदीर संवर जाती। एक शेर मुझे याद आया कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। और शेर देखे मेरे दोस्तों के, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाबी में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। सुभान अल्लाह। इलाही ऐसा कभी ख्वाबी में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, मुजाहिद पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। है फिर पढ़ा शेर का यार, जिंदाबाद। दीवानो उठो, दीवानो उठो, एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। ऐ काश कभी आका आकर ये ख्वाबों में हमसे फरमाते। ऐ काश कभी आका आकर ये ख्वाबों में हमसे फरमाते। ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। और हर चार मिसरे मुझे और पढ़ना है। जब ये इल्जाम लगाया जाता है कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला, जब ये कहा जाता है कि इस्लाम आतंकवादियों का मजहब है, जब ये कहा जाता है कि इस्लाम में दहशतगर्दी सिखाई जाती है, तो आपका ये भाई आपकी तर्जमानी करते हुए पूरे हिंदुस्तान में यही चार मिसरे पढ़ता है। हज़रत गिरामी, आप बताइए कि इस्लाम अमन का मजहब है, आप बताइए कि इस्लाम शांति का मजहब है, आप बताइए कि अगर इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैलता तो पूरी दुनिया में शायद आज इस्लाम न होता। मैं चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे इस शेर की तायीद करेंगे ताकि मैं मुकम्मल तौर से और भी जुर्रत के साथ आपकी तर्जमानी पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कर सकूं। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए। अच्छा। ना मालो सर, ना मालो जर, ना ताकत, ना हथियार से जीती है दुनिया। क्या बात है भाई। ये किसने बताया है तुमको, तलवार से जीती है दुनिया। ये किसने बताया है तुमको, तलवार से जीती है दुनिया। मेरा भाई रिजवान सिवानी यहाँ तशरीफ रखता है। रिजवान, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि तुम्हारे हवाले से पहुंचे पूरे हिंदुस्तान में। जी।
ना ताकत ना हथियार से जीती है दुनिया, किसने बताया है तुमको तलवार से जीती है दुनिया। तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी, तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी। सरकार दो आलम ने अपने किरदार से जीती है दुनिया, सरकार दो आलम। बहुत अच्छे भाई, असद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। दो आलम ने अपने किरदार से जीती है दुनिया, सरकार दो आलम ने अपने किरदार से जीती है दुनिया। और मुजाहिद भाई वाह। ना मालो सर, ना मालो सर, अच्छा है असद। ना मालो सर ना ताकत ना हथियार से जीती है दुनिया, किसने बताया है तुमको तलवार से जीती है दुनिया। तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी, सरकार दो आलम ने अपने किरदार से जीती है दुनिया। बहुत शुक्रिया ग्रामी महबूद भाई। अभी हाल ही में नॉर्वे एक मुल्क है, वहां कुरान को जलाया जाता है। इसी नौजवानों की तरह एक नौजवान निकलता है उमर इलियास नाम का, और उसको एक लात मारता है। शायद वही लात उसके बख्शिश का जरिया बन जाता है। क्या और बात। पूरी मुस्लिम हुक्मरानों को मुंह पर तमाचा मारता है कि हमारे कुरान को जलाया जाए, हमारी मस्जिदों पर कब्जा किया जाए, आप खामोश रहते हैं। लेकिन अल्लाह ने ऐसे नौजवानों को पैदा किया है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की बरकत की वजह से कि उनके अंदर जलाल आ जाता है। अभी चंद महीने कबल न्यूजीलैंड में एक मस्जिद में गोलियां बरसाई जाती हैं नमाजियों पर, कई नमाजी शहीद हो जाते हैं। वहाँ की वजीर आजम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज के इस मुशायरे के हवाले से कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कानून बनाया। उन्होंने मुस्लिम तमाम लोगों के साथ जो न्यूजीलैंड में थे उनके साथ हमदर्दी रखी। बल्कि जो जुमा का दिन पड़ा तो पूरी टेलीकास्ट, पूरी रेडियो के जरिए जुमा की अजान को लाइव नश्र किया गया। पूरा न्यूजीलैंड अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज रहा था। नॉर्वे में कुरान की बेहुरमती की गई, पूरे नॉर्वे की सड़कों पर लोग कुरान की तिलावत करने लगे। अल्लाह ने ऐसा मंजर दिखाया पूरी दुनिया को और बताया कि इस्लाम ऐसा मजहब है, आप जब जब इसे दबाने की कोशिश करेंगे, आप जब जब यहाँ के लोगों को मिटाने की कोशिश करेंगे, ये मजहब और फलेगा और फूलेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, आपकी ताईद चाहता हूँ। इन 4 मिसरों पर अपने उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। अल्लाह सलामत रखे इन उलमाए किराम को, उनकी मोहब्बतों को पेश करता हूँ। गूंजेगी तकबीर फजा में, अच्छा, हर सू ये आलम होगा। गूंजेगी तकबीर फजा में, हर सू ये आलम होगा। वक्त के सारे नमरूदों के घर में अब मातम होगा। वक्त के सारे नमरूदों के घर में अब मातम होगा। गूंजेगी तकबीर फजा में, हर सू ये आलम होगा। अगले मिसरे पर पूरे नागपुर को कसम देता हूं कि आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे, मेरे शेर की ताईद करेंगे। पेश करता हूं। हर सू ये आलम होगा, गूंजेगी तकबीर फजा में, हर सू ये आलम होगा। गूंजेगी तकबीर फजा में, हर सू ये आलम होगा। वक्त के सारे फिरौनों के घर में अब मातम होगा। हमको मिटाने वाले सुन ले, दिनों ज्यादा दूर नहीं। हमको मिटाने वाले सुन ले, दिनों ज्यादा दूर नहीं। दुनिया के चप्पे चप्पे पर इस्लामी परचम होगा। दुनिया के चप्पे चप्पे पर इस्लामी परचम होगा।
दुनिया के चप्पे चप्पे पर इस्लाम परचम होगा। और हज़रत मुझे एक मुकम्मल नात पाक पढ़नी है, आप इजाजत दें तो कुछ अशार और आपकी खिदमत पे पेश करूं। इजाजत? बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। पेश करता हूं तमाम वाक़यात जब होते हैं हिंदुस्तान में, जब ये कहा जाता है कि 2021 तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, इस मुल्क से इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, इस मुल्क में घर वापसी जैसी खतरनाक मुहिम चलाई जाती है, तो आपका भाई 4 मिसरे पढ़ता है। पेश करता हूं, अल्लाह करे कि वही जज्बा मेरे इन तमाम भाइयों में हो जो असल बस्तवी के अंदर है। पेश करता हूं, ये आता हो। लाख कोशिश हुई मसल डाले, महबूद भाई पेश करता हूं आप ही के हवाले से। सुबह से जब से हम लोग पहुंचे हैं, महबूद भाई ने इतनी खिदमत कर दिया है, इतना अच्छा खाना खिला दिया है कि इनके खाने पर भी मुशायरा पढ़ा जा सकता है पेमेंट के हवाले क्या से। बात है, अल्लाह सलामत रखे। बल्कि जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। एक बात मुजाहिद भाई मैं महबूद भाई के हवाले से कहना चाहता हूँ कि मैंने हातिम ताई का दौर तो नहीं देखा, अरे वाह, लेकिन अपनी नई नस्लों को ये कह सकता हूँ कि मैंने हाजी अब्दुल महबूब साहब का दौर देखा है। अल्लाह सलामत रखे। क्या बात है भाई, क्या जुमले हैं। असद भाई मुझे भी याद आया दोस्तों के पिछले दिनों में अमेरिका के एक मुशायरे में गया था, 25 करोड़ का मजमा था। हालांकि एकदम सफेद झूठ है, लेकिन ये झूठ बोलने का भी तरीका हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से सीखते हैं। ये कम बड़ी बात है भाई बहुत बड़ी बात है भाई, वाह 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 वाह। आपने झूठ बोलने का तरीका प्रधानमंत्री से सीखा, महमूद भाई ने मेहमान नवाजी का सलीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, और उनकी हौसला अफजाई करना भी मैंने अपने अकाबिर उलमा से सीखा। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद तमाम तीनों भाइयों को। लेकिन असद भाई गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं, गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं। यहाँ के लोग तो अक्सर परेशानी में रहते हैं, कई तो ऐसे हैं जिनका फाकों से रिश्ता है, मगर नेता यहाँ के रोज बिरयानी में रहते हैं। लेकिन मैं महबूद भाई से गुजारिश करूंगा कि इतना अच्छा खाना ना खिलाएं, नहीं तो शायर सुस्त पड़ जाएंगे। लेकिन अल्लाह का करम है खाना खा के कोई नहीं आया। महबूद भाई के दस्तरखान पर था तो मैं भी सोच रहा था कि यार अजीब मामला है कि इनके दस्तरखान पर, इसके घर में ना तो नोटबंदी का कोई असर है, ना तो जीएसटी का कोई असर है। तमाम दुनिया मंदी की शिकायत कर रही है, इनके दस्तरखान पर मंदी का भी असर नहीं है। अल्लाह सलामत रखे ऐसे लोगों को, अता करे भाई, नवाजिश मुशायरे हो जाया करते हैं। पेश करता हूँ, लाख कोशिश हुई मसल डाले, लाख कोशिश हुई मसल डाले। नौजवान हजरात तैयार हो जाए, मेरे बुजुर्ग तैयार हो जाए अपने इस बेटे को दुआएं देने के लिए। पेश करता हूं, आप ही लोग उस शेर का किरदार है, आप तमाम लोग को शरीक करता हूं। लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। दीन के दुश्मनों से कह दो भी, दीन के दुश्मनों से कह दो भी, आशिकाने रसूल जिंदा है, आशिकाने रसूल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशिकाने रसूल जिंदा है, आशिकाने रसूल। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, सलाम आपकी मोहब्बतों को। लाख कोशिश हुई मसल डाले, फिर भी इस्लामी फूल जिंदा है। दीन के दुश्मनों से कह दो भी, आशिकान रसूल जिंदा है। और हाज़िरीन गिरामी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ, वही 4 मिसरे शायद इस मुशायरे का मकसद होगा। महबूद भाई, हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया, आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर इतने कमजोर हो गए हैं कि दूसरी कौमें बड़ा फायदा उठाती हैं। आज कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस, हम तमाम लोग
मसलकों के नाम पर इस कदर बढ़ चुके हैं कि हुकूमतें हमारे दीन के अंदर मुदाखलत कर रही हैं। हज़रत गिरामी, एक बात कहना चाहता हूँ कि हम तमाम लोग अपने अपने मसलक के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एक परचम के नीचे मुत्तहिद हो जाएं। और यकीन जानिए ज़ैद भाई, जिस दिन हम लोग एक परचम के नीचे मुत्तहिद होंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न कोई हुकूमत हमारे दीन के अंदर मुदाखलत कर सकती है, न कोई कौम हमें मिटा सकती है। बल्कि आप देख रहे होंगे कि जिन अल्लाह ने बातिल के अंदर ही इख्तिलाफ पैदा कर दिया, आपने देखा महाराष्ट्र में। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और तमाम लोग की ताईद चाहता हूँ इन 4 मिसरों में। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हसरत मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हसरत मिटा के रख देंगे। हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, वक्त बहुत कम है मेरे भाई, आफ्ताब रहबर को सुनना है। मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह करे कि जिस तरह अब तक आपने अपनी मोहब्बतें असद बस्तवी को दी हैं, अल्लाह करे कि उस शेर में भी, उन अशार में भी आप अपनी मोहब्बतें अपने इस भाई को दें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या आप अपने जहन में रखें और मेरा मतला समाप्त करें। पेश करता हूँ मुजाहिद भाई, आता हो जी। मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए, मुत्तकी हो गए। अलिया ने स्टेज से जो उलमाए किराम है, अगर शायरी हो गई हो और मतला अच्छा हो गया हो तो अल्लाह करे मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए, जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए, जब पड़ी मुस्तफा नजर, मुस्तफा पर फिदा हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए। क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए, जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए। और ये शेर भी बतौर खास मुलाज़ा फरमाए, जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए। जाने किस समत से ये वबा आई थी, जाने किस समत से ये वबा आई थी, हर तरफ कुफरियत की घटा छाई थी। भाई ज़ैद, ये वबा आई थी, हर तरफ कुफरियत की घटा छाई थी। जलवगर हो गए सरवरे अंबिया, जलवगर हो गए सरवरे अंबिया, कुफर के देवता लापता हो गए, मुत्तकी हो गए, कुफ्र के देवता लापता हो गए। क्या क्या से क्या, क्या से क्या हो गए। और हज़रत गिरामी आखिरी शेर पढ़ता हूँ,
आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा। आखिरी शेर पर सिर्फ तमहीद में इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का पूरा मौजूदा मंजरनामा मेरी आंखों में है। हाफिज जुनैद, इखलाक, पहलू खान, गोरी लंकेश, कारी उवैस, तबरेज अंसारी, ऐसे तमाम इतने नाम है कि मैं आपको गिनाऊं तो शायद पूरी रात खत्म हो जाए। उनका कोई कसूर नहीं, फिर भी उन्हें एक जबरदस्ती नारा लगवाया जाता है, उनका नाम पूछा जाता है, उन्हें जान से मार दिया जाता है। ऐसे तमाम वाकयात हैं। हाज़िर निगरामी, ये तमाम जब मंजरनामे एक अदीब की निगाहों के सामने होते हैं, एक शायर की निगाहों के सामने होते हैं, तो शायर का दिल तड़प उठता है और एक दुआ मांगता है, अल्लाह करे कि आपकी हाजिरी के तुफैल मेरी दुआ कबूल हो जाए। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि किसी शायर ने कहा था कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। एक दुआ मांगना चाहता हूं अपने अल्लाह से, अल्लाह करे कि आपकी मौजूदगी में वो दुआ कबूल हो। वो शेर पढ़कर मैं बैठूं, ढेर सारी दुआएं अपने दामन में लेकर वो रसूल बिलाद मुंबई जाऊं। पेश करता हूं जी अता। पारसा हो गए, क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए, जब पड़ी मुस्तफा पर उमर की नजर, अजमत मुस्तफा पर फिदा हो गए। भेज दे कोई मौला तुम इसले उमर, हाकिम वक्त का जुल्म है इस कदर। भेज दे कोई मौला तुम इसले उमर, हाकिम वक्त का जुल्म है इस कदर। 4 दिन को उन्हें क्या हुकूमत मिले, 4 दिन को उन्हें क्या हुकूमत मिली, ऐसा लगता है जैसे खुदा हो गए।